क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी भी एक शिक्षा योजना आई थी जिसमें किताबों से ज्यादा काम करके सीखने पर जोर दिया गया? जी हाँ, 1937 में शुरू हुई वर्धा योजना ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा दी। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बेसिक एजुकेशन स्कीम या नई तालीम। वर्धा योजना की शुरुआत महात्मा गांधी के विचारों से हुई। इस योजना का आधार गोखले बिल था जो पारित न हो सका। उसी से प्रभावित होकर सन 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें इस योजना को प्रस्तुत किया गया। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे जीवन और कार्य से जोड़ना चाहिए। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं, जैसे बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाया जाए, कार्य आधारित शिक्षा हो जैसे बुनाई, खेती, हस्तशिल्प आदि, लर्निंग बाय डूइंग यानी बच्चे काम करते हुए सीखे, आत्मनिर्भरता जिससे छात्र अपने कौशल से कुछ उत्पादन कर सके। इसके अतिरिक्त 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसका उद्देश्य था कि बच्चे सिर्फ पढ़ लिख ही न लें, बल्कि जीवन के लिए तैयार भी हों। वर्धा योजना को कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जैसे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके जिसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास शामिल हो, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास हो, समाज में समानता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। आपको पता है, गांधी जी चाहते थे कि हर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कोई हुनर जरूर सीखे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को व्यावहारिक बनाया ताकि छात्रों में कौशल विकसित किया जा सके और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ाई जा सके। लेकिन इस योजना की कुछ सीमाएं भी थीं, जैसे सभी स्कूलों में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, आधुनिक शिक्षा से तालमेल की चुनौती। फिर भी इसका प्रभाव आज की स्किल बेस्ड एजुकेशन में साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, वर्धा योजना सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं थी, बल्कि एक सोच थी जिसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ा गया। आज भी अगर हम इस सिद्धांत को अपनाएं, तो शिक्षा और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उद्धरण चिन्ह।